लिखो यहां तक जो लिख रहा हूं। तो पहले रिलेशन फंक्शन करवा दूं है। चलो करें स्टार्ट। तो मैंने क्या बोला भाई, यदि आपका एक्स स्क्वायर बच क्या रहा है, एक्स स्क्वायर बच रहा है, 1 + x बच रहा है, 2 + x का होल स्क्वायर। यदि मैं इसको नंबर लाइन पे लाता हूं डायरेक्ट सबको, पहली चीज तो ये याद रखना है कि -1 से लेकर इसमें तो आएगा ही नहीं कोई भी, क्योंकि इसका डोमेन में नहीं आ रहा है। तो इसको तो पहले ही क्रॉस कर देना कि ये तो आएगा ही नहीं आपको, ना -1 आएगा ना उससे कम कोई वैल्यू आएगी। अब बचा आपका क्या, ये 0 कब हो रहा है, 0, ये कब हो रहा है -2, कोई दिक्कत ही नहीं। इधर से क्या चलेगा, माइनस, अब सॉरी प्लस, क्योंकि 0 पे क्या है, किससे मिला, एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर से मिला है मतलब इवन पावर, तो 0 से 0। तो यदि आपसे बोला इंक्रीजिंग, तो आप बोलो x ग्रेटर देन -1, इंक्रीजिंग इन इट्स होल डोमेन, इंक्रीजिंग इन इट्स होल डोमेन, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर, लिख लीजिए। नेक्स्ट एक और लॉग का कर लेते हैं। हाँ हाँ नहीं हटाइए। टू log x -2 -x² + 4x + 1, डोमेन 2 से ज्यादा। तो पहले याद रख लो, इस वाले इंटरवल में कुछ भी नहीं आएगा। अब इसका f' निकालो, 2/x -2 -2x + 4, एलसीएम ले लो x -2, यह -2 कॉमन आ गया, फैक्टर कर दो, लिखो यहाँ पे। नंबर लाइन पे आ जाओ, 1 2 3, यहाँ के लिए आपने मना। अब क्योंकि ये आगे क्या लग रहा है, तो यहाँ से माइनस से चलेगा, उल्टा चलेगा। यदि आगे माइनस आ रहा है तो माइनस से स्टार्ट हो, तो माइनस प्लस। अब बोलो इंक्रीजिंग कहां से कहां तक है, और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कहां से कहां तक है, क्लियर है, ऐसे होगा। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग 2 to 3, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग 3 to infinity, लिख लीजिए। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग 2 to 3, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग 3 to infinity।
मेरे को भेज के और मेरे वाले से भेज देना ग्रुप। नेक्स्ट, एफ एक्स इक्वल टू एक्स अपॉन लॉग एक्स, ये एक अच्छी प्रॉब्लम है, इसको देखना। एक्स अपॉन लॉग एक्स, फिर अपन ट्रिग्नोमेट्री पे आ जाते हैं और फिर अलग टाइप की एक डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम, बस ये बच्चा। एक्स अपॉन लॉग एक्स, डोमेन की बात करें तो एक्स इज ग्रेटर देन 0 लॉग का। दूसरी बार नीचे अपॉन में लॉग आ रहा है, ये 0 नहीं आना चाहिए, तो लॉग 0 कब होता है? 1 पर। तो एक्स इज नॉट इक्वल टू 1। भाई लॉग का डोमेन हो गया एक्स ग्रेटर देन 0 और अपॉन में लॉग आ रहा है, लॉग 0 कब होता है? 1 पर, तो एक्स की वैल्यू 1 भी नहीं होती। तो डोमेन हो गया 0 टू इनफाइनाइट -1। डिफरेंशिएट करो भाई, log x का होल स्क्वायर, log x, x का डेरिवेटिव 1, x, तो ये आ गया log x -1 अपॉन log x का, log x -1 अपॉन log x का होल स्क्वायर। अब इसको 0 करोगे तो log x -1 0 कब होता है? e पर। देखो इधर e, डोमेन क्या आ रहा है? 0 से इनफाइनाइट, मतलब ये तो आ ही नहीं रहा, और दूसरी बात 1 भी नहीं आ रहा। अब ये 0 कब हो रहा है? ई पर, तो इसको तो भूल जाओ, बाद में देख लेंगे। ये इधर से क्या चलेगा? प्लस और माइनस। अभी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कहां से कहां तक है? ई टू इंफिनिटी। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग -1, क्योंकि ई की वैल्यू क्या होती है? 2.71828। तेरे को याद रखनी है बेटा, ई इक्वल टू 2.71828, ये ई की वैल्यू होती है। ठीक है, क्लियर? नहीं आया? कहां से नहीं आया? ये डिफरेंस नहीं आया। अब इक्वल टू 0 कर इसको, तभी तो क्रिटिकल पॉइंट निकलेगा, मतलब जहां पर स्लोप, ये तो स्क्वायर है, ये तो 0 हो नहीं सकता, तो log x इक्वल टू 1 आ गया। बेस क्या होता है? ये इधर ऐसे चल जाता है। और वैसे भी देखना है log x की वैल्यू 1 कब होती है? ई पे तो होती है log e, इसलिए x इक्वल टू। अब मैं ट्रिग्नोमेट्रिक पे आ रहा हूं। सबसे पहले सिंपल सी प्रॉब्लम, sin 3x, 0 टू π/2 में बताना भाई क्या होगा। 0 भी इंक्लूड है, π/2 भी इंक्लूड है। f dash x, साइन का डेरिवेटिव 3 cos 3x। कोस का बेटा कर्व ये होता है, ये कोस का ओरिजिनल कर्व होता है। यहाँ होता है 0, यहाँ क्या होता है? π/2 को 3 से डिवाइड करो, यहाँ होता है 3π/2। हो गया यहाँ से यहाँ तक। अब 0 बेटा ऊपर, यहाँ पर कट नहीं कर रहा एक्स एक्सिस को, तो 0 इंक्लूड होगा क्योंकि वहां पर भी इंक्लूड है। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की बात करेंगे तो 0 इंक्लूड होगा, 5/6 इंक्लूड नहीं होगा क्योंकि वो एक्स एक्सिस को कट करता है। और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग की बात करेंगे तो 5/6 से स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। क्लियर है? लिख लीजिए। नेक्स्ट, f(x) इक्वल टू sin x की पावर 4 प्लस cos x की पावर 4, x बिलोंग्स टू 0 टू π/4। sin x की पावर 4 प्लस cos x की पावर 4
0 to π/2, sorry, 0 to π/2. f dash x 4 sin cube x, sin x का cos x, cos x की पावर 4 का 4 cos cube x, cos x का माइनस sin x, 4 sin cube x, sin x का cos x, 4 cos cube x, cos x का माइनस sin x. क्या कॉमन आ रहा है? 4 sin x cos x. क्या बचा? माइनस कॉमन ले लो, माइनस 4 sin x cos x को भी ऐसे लिखो 2 sin x cos x, और यहाँ आ गया cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x. ये हो गया हमारा sin 2x और ये हो गया हमारा cos 2x, तो ये हो गया माइनस sin 4x. कोई दिक्कत? अब देखो साइन का कर्व ये 0 पाई होता है तो डिवाइड बाय π/4, लेकिन माइनस आ रहा है तो ऊपर माइनस और नीचे बोलो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, π/4 से लेकर π/2 और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग 0 to π/4. समझ में आ गया सभी को? ठीक है, क्लियर है? लिखो भाई, इसमें स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग निकालना. एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स माइनस कोस एक्स, एफ डैश एक्स साइन एक्स का डेरिवेटिव कोस एक्स का माइनस साइन एक्स प्लस साइन एक्स. इसमें क्या करना पड़ेगा? √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है. 1/√2 कोस एक्स प्लस 1/√2 साइन एक्स, 1/√2 कोस एक्स प्लस 1/√2 साइन एक्स. अब देखो बीच में प्लस आ रहा है तो साइन का फॉर्मूला बना, तो इसको क्या लिखोगे? साइन π/4 कोस एक्स, साइन π/4 कोस एक्स प्लस कोस π/4 साइन एक्स. क्या हो गया भाई? साइन π/4 प्लस एक्स हुआ कि नहीं हुआ? तो ये आ गया एफ डैश एक्स इक्वल टू √2 साइन π/4 प्लस एक्स. अब साइन का कर्व बना लेंगे, ओरिजिनल कर्व. ये ओरिजिनल कर्व है साइन का. यहाँ 0 होता है, यहाँ प्लस है तो क्या करना पड़ेगा? यहाँ पाई माइनस π/4, 7 π/4, 11 π/4. मुझे जाना है 0 से 2 पाई, तो 0 मान लेता हूं, यहां से स्टार्ट हुआ, 2 पाई यहाँ खत्म हुआ. प्लस माइनस प्लस. समझ में आया कि दोबारा बनाऊं? आ गया? किसी को दिक्कत? देख साइन का ओरिजिनल कर्व, ये साइन का ओरिजिनल कर्व. यहाँ पर क्या होता है? 0 होता है, लेकिन यहाँ प्लस है तो उल्टा करते हैं. यहाँ पाई माइनस π/4, 4 का डिफरेंस आ गया. अगला निकालोगे तो भी क्या आएगा? मुझे चाहिए 0, 0 यहाँ कहीं होगा, 2 पाई यहाँ कहीं होगा. क्यों होगा? निकाल के देख लो. प्लस माइनस प्लस हो गया. तो देखा
देख लो इसको, साफ दिख रहा है कि स्टिकली इंक्रीजिंग कहां पर है और स्टिकली डिक्रीजिंग कहां पर है। क्या हुआ, स्टिकली इंक्रीजिंग 0 इंक्लूड होगा 3π/4 यूनियन 7π/4 से 2π। स्टिकली डिक्रीजिंग 3π/4 से लेकर 7। ये आपका स्टिकली डिक्रीजिंग है। क्लियर है। अभी इसी में थोड़ा सा वो करेक्शन करके क्या देता है, क्या कर देता है, प्लस। अब प्लस में वो एक काम और कर सकता है, थोड़ा सा चेंज कर ले, आगे वो tan इनवर्स और लगा देता, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता वैसे, ऐसे दे देता, एक ही बात है। sin x प्लस cos x का निकालो या tan इनवर्स ब्रैकेट में sin x प्लस cos x का निकालो, एक ही बात। क्यों एक बात है अभी समझाना। यदि tan इनवर्स में sin x प्लस cos x आ गया तो इसका f डैश x 1 प्लस sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर। अब ये तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, इससे क्या फर्क पड़ना है, sin x का और cos x का, तो डिपेंड तो इसी पे करेगा ना, इससे मुझे क्या मतलब, ये तो हमेशा पॉजिटिव है, तो इसका मतलब इसको √2 से मल्टीप्लाई और अब ये माइनस आ रहा है तो कोस का फॉर्मूला बनाना पड़ेगा बेटा, इजी पड़ेगा इसलिए। cos π/4 cos x sin π/4 sin x। नाउ cos π/4 प्लस x, cos π/4 प्लस x। अब cos का ओरिजिनल कर्व बना लेते हैं अपन। देखो ये cos का ओरिजिनल कर्व ऐसा, यहां होता है 0 माइनस π/4, यहां होता है π/2 माइनस π/4, यहां होता है 3π/2 माइनस π/4। 4 का डिफरेंस आ रहा है तो 0 to π प्लस माइनस स्टिकली इंक्रीजिंग 0 to यूनियन 5π/4 से 2π, स्टिकली डिक्रीजिंग 5π। कोई दिक्कत, ये इसका स्टिकली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग हो गया। अगला लिखो, नेक्स्ट। थोड़ी अच्छी प्रॉब्लम है, थोड़ी सी लेंथी पड़ेगी लेकिन देख लो उसको भी, और फिर उसके बाद जो मिसलिनियस के वाली वैल्यू होती है ना, 2-3 प्रॉब्लम वो होते ही आपका खत्म हो जाएगा, 3:30 बजे तक खत्म हो जाएगा। ठीक है, फिर आगे अपन देखेंगे क्या करना है।
पढ़ लो यार, 5 तक तो 5 बजे तक तो पढ़ लो। हाँ भाई, तुम मैंने ज्यादा देर बैठे रहने दिक्कत है, मैं तो हूँ, मैं तो पढ़ाऊंगा 5 बजे बाद भी, इसलिए बोल रहा हूँ। हाँ भाई, हमारी है ना वो कंगना है ना, उसको आराम से पढ़ाएंगे। क्या करेगी घर जाके तुम? भाई भूख लगेगी तो नाश्ता मैं करवा दूंगा आज, कोई दिक्कत है? 4 sin x माइनस 2x माइनस एक्स कोस एक्स अपॉन 2 प्लस कोस एक्स। अब ये मुझे इसका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग निकालना। तो एक इस तरह से आप इसको डायरेक्ट डिफरेंशिएट करना मत स्टार्ट कर देना। इस वाली प्रॉब्लम 4 sin x, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? 2 प्लस, इस तरह से अलग कर लेना इसको, अब सेपरेट कर लो। इसके बाद आपको डिफरेंशिएट करना है। और ये एक एनसीईआरटी में एक प्रॉब्लम गिवन, दोनों ही गिवन है कि एक्चुअली में, या ये गिवन हो सकता है एफ थीटा, ये गिवन है एनसीईआरटी, ये और ये दोनों प्रॉब्लम से। नाउ एफ डैश एक्स 2 प्लस कोस एक्स का होल स्क्वायर, 2 प्लस कोस एक्स 4 साइन एक्स का 4 कोस एक्स माइनस 4 साइन एक्स और 2 प्लस कोस एक्स का माइनस साइन एक्स -1। इसको सोल्व कर लीजिए। 8 कोस एक्स प्लस 4 कोस स्क्वायर एक्स प्लस 4 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 प्लस कोस एक्स का होल स्क्वायर माइनस। चलो एक के मार्क्स आए 38 आए, 40। एक मार्क का एक, 2 क्वेश्चन गलत हो गए। देखो जरा, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? भाई जब लगे ना तुम्हें कि भाई सर 5 मिनट का ब्रेक दे दो, तब बता देना मुझे, अभी दे दो। नहीं, ये वाला टॉपिक कंप्लीट हो जाए। कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स 4 माइनस 2 प्लस कोस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन 2 प्लस कोस एक्स का होल स्क्वायर। भाई ये जो भी चैप्टर अभी यहाँ कर रहे हैं ना, इसके बाद तुम्हें करने की जरूरत नहीं है उसको, फिर करने की जरूरत नहीं है, फिर ये कि घर पे जाके दोबारा करना है। चाहो तो इनको देख लो, यदि कोई इसी क्वेश्चन में दिक्कत आ रही है तो, नहीं तो आप करने की जरूरत नहीं है। 4 माइनस कोस स्क्वायर एक्स माइनस 4 कोस एक्स, ये आ गया 4 कोस एक्स माइनस कोस स्क्वायर एक्स। क्या कॉमन आ रहा है ऊपर से? 4 माइनस कोस एक्स, वो इतना लेंदी प्रॉब्लम आने के चांसेस तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन फिर भी ये
अब देखो इधर, इसमें क्या होगा, ये हमेशा पॉजिटिव है और ये भी हमेशा पॉजिटिव। 4 माइनस कोसेक्स कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, जीरो भी नहीं होगा, क्योंकि कोसेक्स की मैक्सिमम वैल्यू 1 और मिनिमम वैल्यू -1 है, तो जीरो कैसे होगा। और नीचे वाला 2 प्लस कोसेक्स का होल स्क्वायर, वो भी कभी नेगेटिव नहीं होगा, जीरो नहीं होगा, तो ये तो हमेशा पॉजिटिव है। बचा कौन, इसी के ऊपर डिपेंड करेगा कहाँ में आना है, क्या आएगा। तो कोसेक्स का ओरिजिनल कर्व ये रहा, 0, π/2, 3π/2, 2π। अब जो भी पूछे पूछने तो उसको 5π/2, कुछ भी पूछे, वो आपसे पूछे 0 से 2π के बीच में, तो 0 to π/2, 3π/2 से 2π। वो पूछे कि 0 से π/2 में क्या है, इंक्रीजिंग है, तो बस आप इसके हिसाब से आंसर दे देना, जो भी है, ठीक है। चलिए देखो आगे, नेक्स्ट, ये तो ट्रिग्नोमेट्री वाले हो गए। एक के वाली 2-3 प्रॉब्लम है वो बता देता हूं और ये काम कंप्लीट इसका है। एक तो था व्हाट इज द लीस्ट वैल्यू ऑफ ए, देखो लीस्ट वैल्यू ऑफ ए सच दैट लीस्ट वैल्यू ऑफ ए such that fx equal to x square plus ax plus 1 is increasing on 1 to 2 close interval, 1 to 2 close interval। x square plus ax plus 1 f dash x 2x plus, अब x का वैल्यू किस किस के बीच में, तो 2 ये बनाएंगे भाई, इस तरह की प्रॉब्लम में ऐसे करते हैं। x आ गया 1 से 2 के बीच में, तो 2x किस किस के बीच में, 2 से 4 के बीच, प्लस a कर दो, ये क्या हो गया f dash x, इसका मतलब f dash x किससे ज्यादा है, और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए f dash x या इंक्रीजिंग के लिए f dash x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इंक्रीजिंग के लिए, तो इसका मतलब 2 प्लस a किससे ज्यादा होगा, 2 प्लस a इज ग्रेटर देन 0, तो a इज ग्रेटर देन इक्वल टू, तो लीस्ट वैल्यू इसका लीस्ट वैल्यू -2, ठीक है, लिख लीजिए, ऐसे निकालेंगे। लिख लिया, समझ में आ गया ये। नेक्स्ट, बस 2 प्रॉब्लम बाकी है और कंप्लीट, इसके बाद डिसाइड कर लेना क्या करना है। नहीं मैं तो पढ़ा रहा हूँ, मैं तो मना ही नहीं कर रहा, तो क्यों भैया क्या दिक्कत आ रही है, बेटा ऐसे दिन कब आते हैं, बस एक दिन ही तो पढ़ना है। लिख लिया, नेक्स्ट, fx इक्वल टू kx³ माइनस 9kx² प्लस 9x प्लस 3
+3 f(x) स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोल रहा है भाई। के की वैल्यू निकालो जिसके लिए इंक्रीजिंग है, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग। तो f(x) 3k के आ रहा है कि एक मिनट रुको रुको रुको, के नहीं हो, अच्छा के है, -18k x और +9, 18k x +9, क्या कॉमन आ रहा है? अब देखो यहाँ पर एक कंसेप्ट है, वही वाला डी वाला, लेकिन उसके लिए वो डी वाला कंसेप्ट कब लगेगा? a greater than 0, d less than 0। वहां तो पॉजिटिव था इसलिए मैंने बताया नहीं था। a मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, जब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव होता है, वहां तो भाई 3x स्क्वायर था, तो वो तो पॉजिटिव था इसलिए मैंने बताया नहीं। यहाँ तो 3k है ना, तो ये k की वैल्यू कुछ भी हो सकती ना, तो ये पॉजिटिव कब होगा? ऐसे होगा, होगा कि नहीं होगा? और ये किसके लिए होता है? जब a greater than 0, d less than 0। एक्चुअल में ये जो कर्व होता है, ये कर्व होता है f(x) पॉलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, किसके लिए? जब a पॉजिटिव होता है और d नेगेटिव। तो a क्या है? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। अब पिछले वाले में क्यों नहीं बताया बेटा? वहां पर 3x स्क्वायर लिख रहा था, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट तो पॉजिटिव था, तो मेरे को बताने की जरूरत ही नहीं थी। यहाँ तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? तो मुझे पता थोड़ी है क्या है, इसलिए मैं क्या बोलूंगा, इसके कंसेप्ट क्या आएंगे? एक तो आएगा 3k ग्रेटर देन 0, और दूसरा आएगा डी करो भाई, 18k का होल स्क्वायर, k स्क्वायर माइनस 108k इज लेस देन, लिखो। समझ में आया? अब तो k इज ग्रेटर देन 0, इधर k कॉमन क्या आ रहा है? 108 कॉमन आ रहा है, तो 3k, तो k इंटू 3k माइनस 1 इज 0, 1/3 प्लस माइनस प्लस, कहाँ आ रहा है भाई? लेस देन 0, जीरो से लेकर और k की वैल्यू क्या आ रही है? तो इन दोनों का कॉमन रीजन यही है, इसका मतलब k का वैल्यू किस किस के बीच में आएगा? 0 से 1/3। आया समझ में? ऐसे करें। अब कौन से कंसेप्ट में दिक्कत हो रही तो बोलो, एको कराओ इस टाइप का, नहीं थक गए क्या? लिखा? एक और करेंगे इस टाइप का, देखो फाइंड द वैल्यू ऑफ a for which the function f(x) equal to a plus 2x cube minus 3ax square plus 9ax minus 1 is decreases for all real value of x। अब डिक्रीजिंग के लिए निकालना भाई, f(x) a plus 2 3x square minus 6ax plus 9a। अब बेटा यहाँ डिक्रीजिंग की बात कर रहा था, डिक्रीजिंग कब होता है ये देखो इधर समझना, इस केस के लिए होता है डिक्रीजिंग। तो इसके लिए क्या होगा? ना ना ना, डी तो नेगेटिव ही होगा,
बस ए क्या होगा, क्योंकि डाउनवर्ड पैराबोला है इसलिए ए क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। बाकी डी तो नेगेटिव ही होगा दोनों केस। डी क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो यहाँ पर आपका देखो a प्लस टू इज लेस देन 0, तो a का वैल्यू किससे कम आना चाहिए, -2। दूसरा डी, डी हो गया 36a² - 4a + 2 × 9a इज लेस देन 0। गलत कर दिया कि नहीं? अच्छा मैंने इसका करना था, सही तो क्या था। अच्छा 3 भी तो था, 3 तो हटा भी सकते थे अपन। चलो 36a² - 4a + 2 × 3 × 9। कितना हुआ ये, बोलो भाई। 24 × 9 कितना हुआ, 336। नहीं नहीं 216। हाँ ये क्या है, ये 216 आ रहा है, क्या आ रहा है, वही आ रहा है। ये गलत आ रहा है। जैसे -72 हटाओगे तो a + 3 इज ग्रेटर देन 0, ये आ गया। अब इसको नंबर लाइन पे ले आओ। ये वाला तो हट गया, क्योंकि a किससे कम बोल रहा है, और a किससे बोल रहा है यहाँ पर, -3 से कम। तो आंसर क्या आएगा, -3 से कम। दोनों का कॉमन रीजन क्या हुआ, a लेस देन -3, तो आंसर आ गया -∞ से माइनस, ये कॉमन रीजन आ गया। और देख लेता हूँ एक दो प्रॉब्लम कोई ढंग का हो तो, बाकी ये कंप्लीट हो गया। ये लिखो, अच्छी प्रॉब्लम है, लिखो। इफ द फंक्शन f(x) इक्वल टू, if the function f(x) इक्वल टू x² - kx + 5, x² - kx + 5 is increasing on 2 to 4, x² - kx + 5 is increasing on 2 to 4, then find k का क्या वैल्यू होगा, x² - kx + 5, तो f(x) इक्वल टू f(x) 2x - k, x का वैल्यू किस किस के बीच में है, तो 2x का वैल्यू और 2x - k ऐड कर दो सब में, ये क्या हो गया, f(x) क्या बोला, इंक्रीजिंग बोला डिक्रीजिंग बोला, तो f(x) इज ग्रेटर देन इक्वल टू -4 - k, f(x) इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4 - k, f(x) इज ग्रेटर देन 0, तो 4 - k इज, तो -k इज ग्रेटर देन -4, तो k इज लेस देन, तो k का वैल्यू क्या आएगा, -∞ to 4, k का वैल्यू क्या आएगा, -∞ to 4।
उसके लिए आपका ये इंक्रीजिंग आएगा। क्लियर है? ये समझ में आया कैसे निकाला? यहाँ तक